अब अपन चल रहे हैं चावड़ नगरी की ओर। चावड़, महाराणा प्रताप ने चावड़ को ही अपनी राजधानी क्यों चुना था, उसका भी एक कारण है, पता है? क्योंकि मेन रोड से 15 किलोमीटर अंदर था मेन जो हाईवे होता था, या पहले का मेन जो रोड था, या कैसा भी, मतलब हो सकता है वो रोड नहीं होगा, कोई और रोड होगा, पर पहाड़ों के बीच में और चारों तरफ से पहाड़ियाँ है उसका, उस शहर के। छोटा सा कस्बा है चावड़, चारों तरफ पहाड़ियों के बीच में एक पहाड़ी के ऊपर उन्होंने महल बनाया था, जिससे कि आसपास का पूरा एरिया उनको दिखता था। ठीक है, उनका जो महाराणा प्रताप का महल बना हुआ है ना, वो भी ऐसा बना हुआ था कि पहाड़ी के ऊपर है, जहाँ से आसपास का पूरा एरिया उनको नज़र आता था कि भाई कहाँ पर क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, किधर से कौन आ रहा है। और हर रास्ते के ऊपर उनके सिपाही थे। और जब महाराणा प्रताप चावड़ आके बसे थे ना, तब तक क्या कि उनकी मुगलों से लड़ाई वगैरह कम हो गई थी, क्योंकि महाराणा प्रताप भी बुजुर्ग हो चुके थे और अकबर भी अपनी सेना भेज के थक चुका था। गाइस वापस निकल गए हैं, टाइम हो रहा है लगभग 7 बज रही है और अपन वापस निकल गए हैं, अपने भतीजे को छोड़ा और सीधा वापस निकल गए, क्योंकि ज़्यादा लेट कर नहीं सकता था, क्योंकि ठंड भी थी और ठंड है, अच्छी खासी ठंड लग रही है। अपन तो वैसे सुविधाओं के सहित आए हैं, पर ठंड है अच्छी खासी। तो हाईवे पे पहुंचते हैं, फिर आपसे आगे की बातें करते हैं, ठीक है? बने रहो। फाइनली अपन निकल चुके हैं हाईवे पे। आफ्टर लॉन्ग टाइम अपन अकेले सफ़र कर रहे हैं हाईवे पे ऊपर, और वो भी अपनी डोमिनार पे। मज़ा आ रहा है, गाड़ी भी चलने में काफ़ी अच्छी है, बढ़िया चल रही है, अच्छी चल रही है। और मज़ा आ रहा है कुल मिला के चलाने में। मिलते हैं सीधा उदयपुर। अगर बीच में कहीं रुक के, पेट्रोल की लाइट आ गई है, पर मैं भरवा नहीं रहा हूँ, क्योंकि मुझे देखना है कि रिजर्व आने के बाद कितनी गाड़ी चल सकती है, कितनी चल जाती है। ठीक है, क्योंकि अभी मैं पीछे जहाँ रुका था, प्रसाद करके गाँव है, वहाँ रुका था और वहाँ पे येलो लाइट आ गई थी। तो मेरा यूँ है कि मैंने कहा एक बार देखना है मुझे कि कितना चल जाती है, इसलिए फ्यूलिंग करवानी रहे। मुझे ऐसा अनुमान है अंदर से कि उदयपुर तक आराम से जाएगी, फिर पता नहीं आगे क्या सीन है। तो लेट्स गो, फ्यूलिंग करवा ही लेते हैं यार, क्योंकि देखो बिल्कुल ही कम हो जाएगा। लगभग वैसे 30 किलोमीटर अपन आगे हैं, और फिर क्या फ्यूल अगर कम होगा ना, तो फिर होगा फ्यूल पंप पे लोड पड़ेगा। इससे बेटर है कि अपन फ्यूलिंग करवा लेते हैं। चलो जी, फ्यूलिंग करवा ली। एक बार 510 रुपये का डलवा दिया 4 लीटर, जिससे अब क्या काफ़ी टंकी एकदम, क्योंकि ऑलरेडी इसके रिजर्व में 4-5 लीटर तेल रह जाता है, मैंने देखा है कई बार। पर तो भी यार रिस्क नहीं लेना। रिस्क भी के अलावा भी क्या कि कभी अपन ज़्यादा रेव करते हैं, कभी कम रेव करते हैं,
तो उस कंडीशन में क्या कभी फ्यूल पंप के ऊपर एकदम से इसके प्रेशर नहीं आ जावे। इसीलिए रिज़र्व ऐसी चीज़ है जो इमरजेंसी के लिए यूज़ होता है कि भाई कहीं नहीं मिल रहा है। तो अब अभी सिचुएशन ऐसी है कि चलो यहाँ मिल सकता है तो भरा लेना चाहिए, क्योंकि फ्यूल पंप के ऊपर ज़्यादा प्रेशर पड़ने से गाड़ी का एवरेज कम होता है, इंजन पे प्रेशर पड़ता है और सारी चीज़ें होती है। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। कई जो लोग नहीं होते कि जो हमेशा गाड़ी रिजर्व में ही चलाते हैं, 100 रुपये का तेल डलाएंगे, 200 का तेल डलाएंगे, भले स्प्लेंडर हो, सीडी डिलक्स हो या कोई और गाड़ी भी हो। ठीक है, उनका हमेशा सिस्टम क्या रहता है, रिजर्व में रखनी गाड़ी। उनका ये होता है अरे यार रिजर्व में एवरेज अच्छा देगी, कम चलेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। रिजर्व में गाड़ी कम धीरे धीरे पेट्रोल आता है फ्यूल पंप के अंदर, तो फ्यूल पंप को कम पेट्रोल मिलता है और वर्किंग ज़्यादा करता है तो और जल्दी फ्यूल पंप ख़राब होता है। इसीलिए सुपर बाइक में या जो नॉर्मल बाइक्स होती है 150 सीसी से ऊपर, उनमें रिजर्व का सिस्टम नहीं होता है फ्यूल पंप के यहाँ पर। जैसे पहले आता है ना स्प्लेंडर या इन बाइकों में आता है 100 सीसी कि वो चाबी घुमानी पड़ती है, रिजर्व आ गया, ऑन आ गया, ऑफ आ गया। इनमें नहीं होता, इनमें ही ऑटोमेटिकली लाइटिंग सिस्टम होता है कि भाई लाइट आ गई, इसका मतलब गाड़ी अब पेट्रोल मांग रही है। अंदर जो पड़ा है वो इमरजेंसी के लिए है कि चलो भाई अब कभी ऐसा हो गया कि यार अब पेट्रोल नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है, कहीं मिलेगा नहीं, तो आपकी गाड़ी लगभग 100 किलोमीटर, कोई सी गाड़ी 125 किलोमीटर, कोई सी गाड़ी 150 किलोमीटर भी चल जाती है। वो इमरजेंसी के लिए, बाकी उसका यूज़ कम से कम होना चाहिए। ठीक है गाइस, चलो मिलते हैं सीधा उदयपुर जाके। अब अंधेरे में ये मैंने बातें आपको क्यों बताई, क्योंकि ज़रूरी थी। ठीक है, चलो मिलते हैं सीधा उदयपुर पहुंच के। हाँ जी मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है। फाइनली अपन घर पहुंच चुके हैं। 7:32 पे अपन घर आ गए हैं। सफ़र बहुत बढ़िया रहा, ठंड में गाड़ी चलाने का मज़ा आया और विदाउट ठंड भी गए, उसमें थोड़ी कम ठंड थी, अभी आते समय अच्छी खासी ठंड थी, मज़ा आया। हाथ भी थोड़ा अच्छा जम गया और कुल मिला के ये रहा कि इन्जॉय अपन ने पूरा किया राइडिंग का। अब जल्दी आपको अपनी न्यू हिमालयन पर बड़ी राइड देखने मिलने वाली है। ठीक है दोस्तों, बने रहना। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लेना। बड़े बड़े यूट्यूबर को तो सब करते हैं, हमारे जैसों को भी कर लिया करो, हम भी कुछ अच्छा बनाते हैं। तो चलो मिलते हैं फिर एक नए कंटेंट और नए वीडियो के साथ में कल। तब तक आप अपना और अपनों का खूब ख्याल रखो, खूब खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। गुड नाइट, जय हिंद, वंदे मातरम। The next day. हेलो गाइज, वेलकम टू द योर फेवरेट यूट्यूब चैनल DSK राइडर। गाइज 29 तारीख है, दिन की 2:14 हो रहे हैं। कल नाइट को अपन आए थे, काफ़ी अच्छे व्लॉग बने और ये छोटी सी मैंने एक सीरीज़ बनाई है 2 या 3 वीडियो की। आपको कैसी लगी बताना ज़रूर। ठीक है दोस्तों, और आप व्लॉग कैसा लगा वो भी बताइएगा, एडिटिंग कैसी लगी और मेरी बाइक के ऊपर मैं जो बोल रहा था मेरी आवाज़ सही आ रही थी या नहीं आ रही थी उसके बारे में कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि इसी सेटअप के साथ अपन जो बिग राइड अपनी होने वाली है वो करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब बात ये है कि आपने अभी लास्ट 3-4 दिनों से रोज़ाना हर बड़े न्यूज़ चैनल के ऊपर, राजस्थान नहीं इंडिया लेवल के हर बड़े न्यूज़ चैनल के ऊपर उदयपुर राज परिवार के संबंधित जो विवाद हो रहा है उसके बारे में आपने न्यूज़ सुनी होगी। तो क्या आप चाहते हैं कि उस के रिगार्डिंग में एक डिटेल वीडियो लेकर आऊँ अपने चैनल के ऊपर? अगर आप चाहते हैं कि हाँ भाई वीडियो होना चाहिए, भाई उदयपुर की जनता क्या सोचती है, उदयपुर का यूथ क्या सोचता है, या उदयपुर में अगर कोई यूट्यूबर है तो उसका माइंडसेट क्या है या वो क्या सोचता है और वास्तविकता क्या है, सबसे बड़ी चीज़ क्या है, वास्तविकता क्या है। क्योंकि अभी तक आपने जो देखा है ना या जो सुना है न्यूज़ चैनल के माध्यम से उसमें से 80% झूठ है। क्योंकि न्यूज़ वालों को क्या कि एक वो चाहिए, चटपटी खबरें चाहिए या हेडलाइन चाहिए कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया, पत्थरबाजी हो गई, ऐसा हो गया, महाराज साहब के साथ ये हो गया, वो हो गया। तो इस तरह की हेडलाइन बनाते हैं वो लोग, उकसाने वाली बातें या ऐसी चटपटी खबरें टाइप, या इस तरह का उनका बोलने का या उनके न्यूज़ दिखाने का तरीका होता है। परंतु मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, क्या आप लोग वास्तविकता, सत्यता या सच्चाई जानना चाहते हैं? तो मैं आपके सामने दोनों पक्षों की ओर से वास्तविकता क्या है वो लेकर आऊँगा, उसके अलावा कानून क्या कहता है वो लेकर आऊँगा, और इस विवाद क्यों है उसके बारे में बात करेंगे, और विवाद का निवारण कैसे हो सकता है या ये विवाद कब ख़त्म होगा या कैसे ख़त्म होगा,
या होगा या नहीं होगा, इसके बारे में भी मेरे जो विचार हैं या कानूनन प्रक्रिया जो चल रही है उसके हिसाब से क्या होगा उसके बारे में भी बात करेंगे। और ये विवाद है क्या, बड़े भाई छोटा भाई अरविंद सिंह जी, लक्षराज सिंह जी और विश्वराज सिंह जी, इन सब का महाराणा प्रताप से क्या रिश्ता है, कैसे ये महाराणा प्रताप वंशज हैं, उस पूरे डिटेल में अपन बात करेंगे। क्या आप चाहते हैं कि इस तरह का कोई वीडियो लेकर मैं आऊँ? अगर आप चाहते हैं कि हाँ यार आप ऐसा वीडियो बनाओ तो मैं ज़रूर एक ऐसा वीडियो बना के लेके आऊँगा। जितना मुझे पता है वो मैं आपके सामने लेके आऊँगा, जितना इतिहास में या जिन बुक्स में किताब में लिखा हुआ है वो हिसाब से इस विवाद को ख़त्म किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता या कभी ख़त्म होगा, इन सब चीज़ों के बारे में अपन डिटेल में बात करेंगे। तो आप सबसे यही रिक्वेस्ट है, कमेंट बॉक्स में आप एक बार अपनी राय ज़रूर लिखिएगा कि हाँ आप ऐसा वीडियो बनाइए या मत बनाइए, क्योंकि इस वीडियो को बनाने के लिए मुझे बहुत एक तो अंदर से हिम्मत रखनी पड़ेगी, क्योंकि कई जनों को हो सकता है मेरे वीडियो से बुरा लगे या कई जनों को अच्छा लगे, या हो सकता है कोई कंट्रोवर्सी पैदा हो जाए, क्योंकि मैं तो बहुत छोटा सा यूट्यूबर हूँ, ठीक है, तो बड़ी बड़ी कंट्रोवर्सी को नहीं झेल पाऊँगा। तो मैं आप सबकी राय चाहता हूँ कि भाई आप सब लोग क्या कहते हैं। अगर आप कहेंगे कि हाँ आप बनाइए तो बनाएंगे, और आप कहेंगे मत बनाइए तो नहीं बनाएंगे, ठीक है दोस्तों। और आज का व्लॉग आपको कैसा लगा बताना ज़रूर, ठीक है। चलिए मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ में बहुत जल्द।